मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, उसका स्टोरेज अलग होना चाहिए। 1 लाख के करीबन पेट्रोल पंप है सारे भारत के अंदर, कितनों का अपग्रेड हुआ, कोई रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है। फिर हम आते हैं सरकार के ऊपर। मैं दिल से, हृदय से, पूरा श्रद्धापूर्वक आदरणीय हरदीप पुरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप ये आश्चर्यचकित हो गए कि मैं उनको थैंक यू क्यों कह रहा हूँ। इसलिए उनको शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ कि परसों मुझे पता चला कि देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर हुए और नितिन गडकरी जी नहीं है। वो परसों पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात थी, एथेनॉल वाला पेट्रोल फॉर्मूला गाड़ी में उसका प्रयोग होता तो आपकी गाड़ी में भी क्यों नहीं करते। भाई फॉर्मूला वाली गाड़ी के अंदर, जब फॉर्मूला में गाड़ी चलती है, रेसिंग में गाड़ी चलती है, पिट के अंदर 100 मैकेनिक होते हैं गाड़ी के पीछे। रेस के दौरान गाड़ी के इंजन की सर्विसिंग होती है, रेस के दौरान गाड़ी के इंजन के 5 बदले जाते हैं, रेस के बाद गाड़ी के इंजन का अपग्रेड होता है, रेस के बाद गाड़ी का इंजन चेंज होता है। क्या एक साधारण व्यक्ति यहाँ पर वो कर सकता है? कोई भी चीज ये कह देते हैं बिना सोचे बिना समझे। कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मोहतरमा थी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड का क्या लेना देना है गाड़ी से, पेट्रोल से, किसी को नहीं पता। मोहतरमा कहती है सरकार की पॉलिसी है 1 नेशन 1 फ्यूल। मैं थोड़ा डर गया, मैं कहा अभी पेट्रोल एरोप्लेन में भी एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने वाले, 1 नेशन 1 फ्यूल, मतलब आप क्या बात कर रहे हो। जो गाड़ी के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वे कहते हैं एथेनॉल 10 वाली गाड़ी के अंदर एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल आप डाल सकते हो। भाई अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल डाल सकते हैं तो आप ही के गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्यों नहीं डाल सकते? तो या तो आप तब झूठ बोल रहे हो या अब झूठ बोल रहे हो। अब कौन सा झूठ बोल रहे हो आप हमें बता दीजिएगा। दरअसल बात क्या है, दरअसल ये जो है इससे लाभ सिर्फ और सिर्फ नेताओं का हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल भाजपा के नेताओं का हो रहा है, विपक्षी नेताओं का भी हो रहा है, क्योंकि मिले और डिस्टिलरीज उनकी है। आपको बताता हूँ, या मैं बताते से किसानों का भला होगा, इस पॉलिसी से किसानों का लाभ होगा। एक गन्ने के किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिलता है किलो गन्ने का, 3 रुपया 65 पैसा। आपको मिलता है एथेनॉल 1 लीटर 102 रुपए में। बीच का पैसा कमाते हैं बेटा बढ़ाओ योजना वाले, उनके डिस्टिलरी है। ये कैसा लाभ हो रहा है किसानों का। दूसरा आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे किसान कॉर्न उगाते थे, मक्का, उसमें भारत का सरप्लस प्रोडक्शन था, उसको भारत एक्सपोर्ट करता था। उसके बाई प्रोडक्ट को DDGS, उसका बाई प्रोडक्ट होता है पशुओं का आहार, लाइव स्टॉक फीड। जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील हुआ 6 फरवरी को, व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि भारत DDGS जो अमेरिका का कॉर्न है उसका बाई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा। हम सब आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि अमेरिकन कॉर्न भारत में बैंड है, क्योंकि वो GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अगले दिन आदरणीय पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जब पीयूष गोयल जी से आप पत्रकार भाइयों ने सवाल पूछा, बहनों ने सवाल पूछा कि जिस चीज को भारत एक्सपोर्ट कर रहा था DDGS कॉर्न का बाई प्रोडक्ट, आप इसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो पीयूष गोयल जी ने कहा कि लाइव स्टॉक फीड, पशुओं के आहार का शॉर्टेज है। तब दिनेश ने इस पर रिसर्च की। रिसर्च के बाद पता चला 2017-2018 में 0% कॉर्न हमने एथेनॉल में डाइवर्ट किया था। पिछले साल 35% कॉर्न हमने एथेनॉल में डाइवर्ट किया। अगर कॉर्न और उसका बाई प्रोडक्ट जिसको आप एक्सपोर्ट करते हो, अब उसी चीज को आप इंपोर्ट करोगे तो डॉलर बचेगा या डॉलर खर्च होगा? और फिर ये कहते हैं कि आपका फॉरेन रिजर्व बचेगा। और एक आपको उदाहरण देता हूं, अगर इस सरकार को फॉरेन रिजर्व बचाना है, डॉलर बचाना है, पेट्रोल इंपोर्ट बिल बचाना है, तो सिर्फ सड़कें को ठीक कर दे, सिर्फ सड़कों पे एनक्रोचमेंट हटा दे, सिर्फ ट्रक्स को कह दे कि लेफ्ट साइड पे चलाए, जो नितिन गडकरी जी का काम है। सिर्फ इतना करेंगे 3 लाख करोड़ रुपया सालाना बचेगा, 3 लाख करोड़ रुपया। वो छोड़ के बाकी सारे काम करना क्यों? क्योंकि जितने सड़कें खराब होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स किसको पैसा देता है? नेताओं को देता है। जितने भी एनक्रोचमेंट है किसकी वोट बैंक है? नेताओं की वोट बैंक है। उनको नहीं हटाइए, सड़कों को ठीक नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का नेक्सस बंद नहीं करेंगे, ट्रकों को लेफ्ट साइड पे नहीं चलाएंगे। और अगर ट्रकों को ठीक से चलाया तो जाने बचेगी, जिंदगी बचेगी। वो कुछ नहीं करना है इनको सिर्फ करना है एथेनॉल ठोकना। एथेनॉल क्यों ठोकना है? डिस्टिलरीज किसकी है? गन्ने की डिस्टिलरीज आप में से एक की नहीं है, यहाँ पे से एक व्यक्ति
व्यक्ति की नहीं है। शुगर केन डिस्टिलरी सिर्फ और सिर्फ नेताओं की है, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो। उनका बेटा बढ़ाओ आंदोलन, उनका बेटा बढ़ाओ योजना चल रहा है, उनका बच्चा बढ़ाओ योजना चल रहा है। उनकी ये डिस्टिलरीज है, उस डिस्टिलरी में पॉलिसी बनाते, डिस्टिलरी में डिस्टिल करते, आपको ये लोग बेच रहे हैं एथेनॉल। एक महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। कल इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक बात हुई, थोड़ी गंभीर बात थी। गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि हम जो लोग हैं झूठ कह रहे हैं, बड़ी समस्या नहीं आएगी गाड़ी में, छोटी समस्या आएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता बड़ी और छोटी क्या है, पर जितने लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे सारे 2026 की गाड़ी में आए थे, और आप लोग तो 2023 की गाड़ी में आते हो, आपको कह रहे कि आपको समस्या नहीं आएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी जो है दूसरी सबसे महंगी चीजें जो एक आम आदमी, एक आम भारतीय खरीदता है, ये दूसरी सबसे महंगी चीजें जो आपके, जिसमें आपकी पूंजी जाती है। इसका टैक्स आप 15 साल एडवांस में भरते हो। सरकार को कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है ऐसी कोई योजना बनाए जिससे आपका नुकसान हो, और कोई उनका अधिकार नहीं ये कहना कि आप ऑयल लॉबी के साथ जुड़े हो। बार बार एक इंटरव्यू दिया जा रहा है जिसके अंदर कहा जा रहा है 22 लाख करोड़ की ऑयल लॉबी है, वो हमारे पीछे है, वो हमें फंडिंग करे। इस पावन मंच से मैं सभी उन मंत्री को चैलेंज करता हूं, मेरी सार्वजनिक ईडी की जांच करवाएं, मेरी सार्वजनिक लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाएं पब्लिक के सामने, और मेरी उसके बाद वे अपने बच्चों का धंधा और बिजनेस के दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखे, और उसी के साथ एथेनॉल 20 के सारे दस्तावेज पब्लिक डोमेन में रखे। दोनों चीज करते, मेरी जांच करते और आप दस्तावेज रखो, देखें क्या होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, तेल का तेल, एथेनॉल का एथेनॉल हो जाएगा। करते हैं उसको, करिए। और भैया अगर तेल लॉबी हमारे पीछे है तो तेल मंत्री को बोले लॉबी को ठीक करे, हमें काहे बोल रहे हो? क्या हमने कहा था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कि पॉडकास्ट के अंदर या अपने यूट्यूबर्स को जो इंटरव्यू देते या जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें कहो कि 15 रुपए में पेट्रोल मिलेगा जब एथेनॉल आएगा? हमने उनके मुंह में शब्द डाले थे, जो उनके शब्द थे। अब उसको डिनाई कर रहे हैं, अब कह रहे मैंने ऐसा कहा ही नहीं, पर वो भूल गए ये इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ वेब पे अवेलेबल है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ और बड़ी विनम्रता से सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग आए ये देश के मिडिल क्लास लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूंजी से लोन लेकर गाड़ी खरीदी है, टैक्स एडवांस में बनाया। ये ईमानदार लोग हैं, इनकी नियत पर शक मत उठाओ, इनकी नियत पर शक मत करो, इन पे प्रश्न मत उठाओ, इनकी समस्या को समझो। हमारी 4 मांगे हैं। एक, एथेनॉल में 250 हो, एथेनॉल 0, 5, 10, 20। दूसरा, सभी दस्तावेज सार्वजनिक। तीसरा, आगे की जो भी पॉलिसी हो वो हमसे कंसल्ट करके, भारत के लोगों से कंसल्ट करके 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हो। और चौथा और आखिरी, जिन लोगों की गाड़ी में समस्या आ रही है, जिन लोगों की गाड़ी में प्रॉब्लम है, जिन लोगों की गाड़ी में कोई दिक्कत है, उसका समाधान निकालिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसको आप सॉल्व कीजिए। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सवाल मैं लूंगा, लेकिन मैं एक चीज फिर क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मेरे पहले जिस सज्जन ने बात की वो अपनी इंटरव्यू देखे, यहाँ पर जंतर मंतर में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं वो है, वो हमने मुझे मैसेज किए थे, मैंने उनको बोला बोलिए, लेकिन हम ना ही सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, ना ही किसी जज पे सवाल उठा रहे हैं, ना ही हम किसी जज की रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ट्रांसपेरेंट हो और आदरणीय हरदीप पुरी जी और आदरणीय नितिन गडकरी जी इसकी जिम्मेदारी लेते हुए देश की आवाम से बात करते, इसका समाधान निकालिए। इसी के साथ थैंक यू, मैं सारे सवाल लेने के लिए तैयार हूँ।